भाग 1 में हमने देखा कि बोधिसत्व ने अपने तीनों मित्रों को अगले दिन उपोषित करने का उपदेश दिया। मित्रों ने उनकी बात स्वीकार की और अपने अपने निवास चले गए। अब आगे की कहानी। पुनः दिवसे तेसु उद्दो। तेसु उद्दो माने उनमें से जो उद्बिलाव था उसने पुनः दिवसे पातोव माने अगले दिन सुबह सुबह ही। पातो माने सुबह, पातो के साथ व जोड़ा तो पातो व सुबह सुबह ही। पुनः दिवसे सप्तमी विभक्ति है, माने कब, तो कहेंगे अगले दिन पुनः दिवसे। अब हम आखिर के 3 शब्दों को पहले समझेंगे। निक्खमित्वा गंगा तीरं गतो, निकलकर गंगा के तीर गया। क्यों गया? गोचरं पर्येसिस्सामीति। गोचरं माने अपना आहार, पर्येसिस्सामी खोजूंगा भविष्यत काल है। तो जैसे बताया डिक्शनरी में हमको पर्येसति शब्द मिलेगा। क्रिया का टेबल उठाकर देखेंगे तो पर्येसिस्सामी प्रथम पुरुष एक वचन भविष्यकाल माने मैं खोजूंगा। तब अपने द्वारा पकड़े गए कुछ मच्छी साथ में लेकर एक मछुआरा गंगा के तीर पर आया। उसने बालू को माने रेत को खोदा और मच्छी को गड्ढे में डाल दिया और रेत से उसको ढाक दिया। मछुआरा फिर नदी की ओर निकल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर उद्बिलाव ने मच्छी के गंध से समझ लिया कि यहाँ मच्छी है। रेत खोदकर उसने मच्छी निकाला और फिर क्या किया देखते हैं। अत्थिनुको एतेसं सामिको, क्या इनका कोई मालिक है, स्वामी है? तिक्खत्तुं घोषेत्वा, 3 बार घोषणा करके, माने वो 3 बार पूछता है कि क्या इन मच्छियों का कोई मालिक है, स्वामी है। और सामिकम अपसंतो, जब कोई मालिक दिखाई नहीं दिया तो उसने वो मच्छी ले लिए। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वो मच्छी की चोरी नहीं करना चाहता था। अगर उसका कोई मालिक हो तो वो मच्छी लेकर अपने निवास स्थान पहुँच गया और ये सोचकर लेट गया कि उचित समय पर ही मैं खाऊंगा, माने किसी याचक को दान देने के बाद स्वयं खाऊंगा। अब देखते हैं गीदड़ ने क्या किया। सिंगालोपि वसनठानतो निक्खमित्वा गोचरं पर्येसन्तो। गीदड़ भी अपने निवास स्थान से निकलकर आहार खोजते हुए एकस्य खेत्तगोपस्य कुटियं, किसी खेत के पहरेदार की कुटिया में उसको क्या मिलता है? द्वे मंससूलानि, मंस माने मांस, सूल माने सीख, जिसका उपयोग मांस को सेकने बुनने के लिए किया जाता है। एकं गोधं, एक गोह माने चिपकिली जैसा प्राणी है जिसको अंग्रेजी में इग्वाना कहते हैं। एकंच दधिवारकं, और एक दही का मटका। उद्बिलाव की तरह गीदड़ भी 3 बार घोषणा करता है, पूछता है कि क्या इन चीज़ों का कोई मालिक है, स्वामी है। और सामिकम अदिस्वा, जब इन चीज़ों का कोई मालिक दिखाई नहीं देता है, सामिकम अदिस्वा, वो चीज़ों को अपने निवास स्थान पर ले जाता है। सस पंडित का अगला मित्र बंदर मक्कट। मक्कटोपि वसनठानतो निक्कमित्वा वनसंडं पविसित्वा। बंदर भी अपने निवास स्थान से निकलकर वन में प्रवेश करके अम्बपिंडं आहरित्वा, आम का गुच्छा ले आकर अत्तनो वसन गुम्बे ठपेत्वा, अपने निवास स्थान में रखकर वेलायमेव खादिस्सामीति, उचित समय पर ही खाऊंगा, ऐसा सोचकर लेट गया कि दान देने के बाद ही स्वयं खाऊंगा। सस पंडित ने माने बोधिसत्व ने क्या किया? बोधिसत्वोपन वेलायमेव वसनठानतो निक्कमित्वा दब्बतिन्नानि खादिस्सामीति। बोधिसत्व ने सोचा कि समय आने पर मैं अपने निवास से निकलकर घास खा लूँगा। फिर वो सोचता है कि याचक को मैं घास कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास तो तिल चावल इत्यादि तो है नहीं।
तो मैं याचक को अपने शरीर का मांस दे दूंगा। तनो शरीर मनसंग दस्सामीति। तो ससा के शील के तेज से शक्र देवेंद्र का आसन गर्मा गया और देवेंद्र ने माने शक्र ने सोचा कि ससा की परीक्षा लूंगा। ब्राह्मण के वेश में उस वन में आए और एक एक करके सभी मित्रों के पास गए और उनसे कहा, पंडित सचे किंचि आहारं लभेयं। पंडित, यदि कुछ आहार मिल जाए, उपोसतिको हुत्वा वसयन्ति, तो उपोसतिक बनकर यहाँ वास करूँ, यहाँ रहूँ। यहाँ पंडित उस प्राणी को कहा जो धर्ममय जीवन जीने का प्रयास कर रहा है। याचक जब सस पंडित के साथियों के पास गया तो तीनों ने अपने अपने पास जो भी खाने की चीज़ें थी उसको ले आकर याचक से कहा कि आप इसे खाकर इस वन में वास करें। आखिर में याचक सस पंडित के यहाँ पहुँचा। तब ससा ने ये गाथा सुनाई, न ससस तिला अथि न मुग्गा नापि तंडुला। ससा के पास न तिल है, न मूंग है, न चावल है। इमिना अग्गिना पक्कं ममंग बुत्वा वने वसाती। इस अग्नि में पके हुए मेरे शरीर को खाकर इस वन में वास करें। ससा ने याचक से कहा, आप तो हत्या करेंगे नहीं, आप छोटी मोटी लकड़ी जमा करके अग्नि तैयार करें जिसमें मैं अपने शरीर का त्याग करूं। शक्र ने अपने दिव्य प्रताप से एक अग्नि तैयार करके बोधिसत्व को बुलाया। सस पंडित ने बड़े प्रमुदित चित्त से उस अग्नि में छलांग लगाई। सस पंडित को ऐसा महसूस हुआ कि शक्र देवेंद्र ने जो अग्नि तैयार की है वो तो अति शीतल है। तब सस पंडित ने उस ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। तब शक्र देवेंद्र ने कहा, सस पंडित ना हम ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, सक्को हम अस्मि, मैं शक्र हूँ। तव विमंसनत्थाय आगतोमीति, तुम्हारी परीक्षा लेने आया। तब बोधिसत्व सिंहनाद करते हुए बोले, दान के विषय में चाहे कोई भी मेरी परीक्षा ले, न देने की इच्छा मुझ में नजर नहीं आएगा। तब सस पंडित के गुणों को प्रकट करने के लिए शक्र देवेंद्र ने चंद्रमा पर ससा का चिन्ह बना दिया। उस जीवन में आनंद उद्बिलाव था। महामग्गलान सिंगाल थे, माने गीदड़ थे। सारिपुत्र बंदर थे। अनुरुद्ध शक्र थे और भगवान बुद्ध सस पंडित थे।